हेलो डियर स्टूडेंट्स, पंकज एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर पोएम की सेंट्रल आइडिया बताने जा रहा हूं। तो आइए आज का वीडियो सेशन शुरू करते हैं। द ब्यूटीफुल एंड इंस्पायरिंग पोएम द पासिंग ऑफ आर्थर कंपोज बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, अ फेमस एंड रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ विक्टोरियन एज, इज फुल ऑफ पोएट्स फॉर फेथ इन गॉड। इसका मतलब ये है कि विक्टोरियन एज के एक प्रसिद्ध और रिप्रेजेंटेटिव पोएट अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा रचित सुंदर और प्रेरित कर देने वाली कविता द पासिंग ऑफ आर्थर ईश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास से भरी हुई है। इन द सिविल वार द किंग आर्थर इज विंडेड। सिविल वार में राजा आर्थर घायल हो जाते हैं। ही हैज़ टू लीव हिज किंगडम विथ हिज 3 वाइफ्स। उनको अपनी तीनों रानियों के साथ राज्य को छोड़ना पड़ता है। द किंग्स नाइट सर विडीवियर इज़ वेरी सैड। राजा का जो नाइट है, राजा का जो सरदार है सर विडीवियर, वो बहुत दुखी है। ही इज सैड एट द एंड ऑफ द सिस्टम नाइटहुड ऑफ राउंड टेबल विच वॉज फाउंडेड बाई किंग आर्थर। राजा आर्थर के द्वारा संगठित की गई नाइटहुड ऑफ राउंड टेबल जो प्रथा थी, उसके अंत हो जाने पर वह बहुत दुखी है। द किंग ट्राइज टू कंसोल हिम। राजा उसको सांत्वना देने का प्रयास करता है। एंड आस्क हिम नॉट टू बी वरी, और उससे दुखी ना होने के लिए कहता है। ही सेज दैट चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। वो कहता है कि परिवर्तन जो है प्रकृति का नियम है, परिवर्तन जो है वो संसार का नियम है। ओल्ड सिस्टम इज रिप्लेस्ड इनटू न्यू वन। पुरानी प्रथा जो होती है वो समाप्त हो जाती है, उसके स्थान पर एक नई प्रथा का जन्म होता है। वन सिस्टम शुड नॉट कंटिन्यू फॉर एवर। फिर वो आगे कहता है कि एक जो प्रथा है वो हमेशा जारी नहीं रहनी चाहिए। इट में करप्ट द वर्ल्ड। ये संसार को भ्रष्ट कर सकती है। गॉड फुलफिल्स हिज डिज़ायर इन मेनी वेज। ईश्वर जो है अपनी इच्छाओं को कई तरीक़ों से पूरा करता है। इट मे बी दैट गॉड वांट्स टू। फिर वो विडीवियर से कहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि ईश्वर की यही मर्जी हो, इसलिए ये प्रथा समाप्त हो रही है। किंग आर्थर टेल्स विडीवियर, राजा आर्थर विडीवियर से कहते हैं दैट ही शुड प्रे फॉर द पीस ऑफ हिज सोल आफ्टर हिज डेथ, कि उसके मरने के बाद वह उसकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करे। यहाँ पर ध्यान रखेंगे ये जो ही आया है, मतलब किसके मरने के बाद? राजा आर्थर के मरने के बाद। मतलब वो विडीवियर से कहता है, उसे सुझाव देता है कि जब उसकी मृत्यु हो जाए या दोबारा कभी जब उसका चेहरा न देख पाए तो उसकी आत्मा की शांति के लिए वह ईश्वर से प्रार्थना करे। प्रेयर हैज़ ग्रेट पावर। फिर क्या है बताया गया है कि प्रेयर हैज़ ग्रेट पावर। जो प्रार्थना होती है, प्रेयर होती है, उसमें बहुत शक्ति होती है। बाय द पावर ऑफ प्रेयर एवरी डिफ़िकल्ट वर्क बिकम्स ईजी। प्रेयर में ऐसी शक्ति होती है कि इससे प्रत्येक जो कठिन कार्य होता है वो आसान बन जाता है। द पर्सन्स who do not pray to God, ऐसे व्यक्ति जो ईश्वर की प्रार्थना नहीं करते हैं, आर नॉट बेटर देन एनिमल्स, वो जानवरों से बढ़कर नहीं है, मतलब वो जानवरों जैसे ही हैं। प्रेयर इज़ अ लिंक बिटवीन गॉड एंड द वर्ल्ड। प्रेयर जो है वो ईश्वर और संसार के मध्य में एक लिंक जैसी है, एक कड़ी जैसी है। जब हम प्रेयर करते हैं तो ईश्वर तक वो प्रेयर पहुँच जाती है। So everyone should pray to God for the welfare of himself and his relatives and friends। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने कल्याण के लिए, अपने रिश्तेदारों के कल्याण के लिए, अपने मित्रों के कल्याण के लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। इस तरीके से ये सेंट्रल आइडिया समाप्त होती है। डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस मैं बहुत जल्दी ही समाप्त कर दूंगा। उसके बाद ग्रामर के जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको भी समाप्त कर दूंगा। तो अपने टॉपिक्स को तैयार करते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स।